हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका हर दिन की तरह इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 9th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग इसका 4 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो है इस चैप्टर की 5वां वीडियो है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरी। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, तो फिर एक्सरसाइज हम लोग 1.3 पर आने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी और आपको जानकारी दे दूं। आप जो इस वीडियो में आप लोग जो भी चीज मेरा देख रहे हैं, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वो भी मुफ्त में, आप वहां से जाके उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे द्वारा दिए गए पीडीएफ का आप आनंद ले सकते हैं। तो अब बातचीत तो होते रहती है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे समझने योग्य वाली बात है। देखिए ये बटे हैं, ये क्या है आपका बटे हैं। अगर कहीं पर P बटे Q है तो आप चाहे इसी को आप P बटे ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे मेरी बात। तो हम लोग जो है इसको टाइपिंग मोबाइल की मदद से करते हैं, तो मोबाइल में ये इस टाइप का ऑप्शनल नहीं आता है, इसलिए ऐसा आता है। तो आप इसको फिक्र ना करें, समझ लो ये क्या है बटे में। ठीक है, तो यहाँ पर है P बटे Q का दशमलव % डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको समझिए। P बटे Q का दशमलव % कैसे होता है। देखिए P बटे Q सर जी क्या है, इससे पहले आप लोगों को कई बार परिमेय संख्या पढ़ा चुके हैं। अगर आप लिखते हैं 4/3 या 4/5, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। ये क्या आपका परिमेय संख्या है। अब यही परिमेय संख्या का हम लोग दशमलव % भी आप लोग पिछले क्लास में भी सीखे होंगे। चलो अगर नहीं जानते तो इस क्लास में भी हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर संख्या P बटे Q के रूप में यानी बटे के रूप में है तो उसका दशमलव % निकाला जा सकता है। तो दशमलव % भी 2 तरीके से निकाले जाते हैं। एक होता है शांत दशमलव %, एक होता है अशांत दशमलव %। आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, बार बार जिक्र करूँ, आप लोग पिछले क्लास में भी इस चीज को पढ़े होंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि P बटे Q का जो दशमलव % होता है कितने प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है शांत दशमलव % और एक होता है अशांत दशमलव %। वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो कहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल को मदद समझते हैं कि सभी शांत दशमलव % कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के मदद से अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्पल आपको लेते हैं। कहीं पे हम एक ले लिए 5 बटे में ले लिए 2। मैंने क्या लिया 5 बटे 2। अब हम लोग क्या करते हैं रफ में कहीं पे 5, हाँ एक चीज तो भूल ही गए, याद रखें। ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं हर कहते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, मैनेज में है ना। चलो तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि अगर 5 बटे कोई अगर P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या है, इसका दशमलव % जो हम निकालने वाले हैं, ध्यान दें पर, तो कैसे निकालेंगे। नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग देना, अर्थात ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी हर से हम लोगों को अंश में क्या करना है, भाग देना है। तो नीचे में क्या है 2 है और ऊपर में 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दें किसमें 5 में। अब 2 कक पड़ेगा तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब घटाते तो 1 बचता है। अब यही पाती बात भाई, अब 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग दशमलव में पढ़ने आ रहे जी। तो एक नियम है, अगर आप यहाँ पे दशमलव दोगे तो 1 शून्य तो आप यहाँ पे ले ही सकते हैं। दशमलव देकर आप 1 शून्य ले सकते हैं। वही बात है, यहाँ पर जैसे दशमलव देंगे तो 1 शून्य यहाँ पे ले लिए। अब फिर पढ़ो, जैसे भाग देते हैं तो 5 2 कक पढ़िए कितने बार होता है 5 बार, 2 पंचे 10 आता है, 10 आता है जी। ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। इस प्रकार से इसका जो दशमलव % है वो कितना आया 2.5, अर्थात इसको 2.5 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा पूरा कटा के नहीं, पूरा पूरा कटा के नहीं, जैसे पूरा पूरा कट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं शांत कहते हैं। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसको अशांत कहते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है काफी इस चीज को समझ गए हमें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फास्ट में।
अब है आपका अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस चीज को समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाग देते हैं तो भाग तो लग जाता है, लेकिन दशमलव के बाद कभी खत्म ही नहीं होता है। नहीं समझे मेरी बात, खत्म ही नहीं होता है, भाग देते रहो, कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ये इस चीज को समझते हैं वो कैसे होता है, ध्यान दो, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जैसे अगर उदाहरण हम ले इसमें यहाँ पर, तो जैसे मैंने ले लिया 10/3, मैंने क्या ले लिया 10/3, या आप 100/3 ले लो। समझे मेरी बात, 100 मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया। अब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कैसे, आप क्या करो, आपको बता दिया है कि नीचे वाला हम लोग ऊपर में भाग देते हैं, ऊपर वाला में तो 3 से भाग देंगे 100 में। आप पढ़ोगे एक बार में 3 नहीं सॉरी 3 बार लगेगा, यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, फिर आएगा जी घटेंगे 1 बचेगा, 10 उतारेगा फिर हो जाएगा 3 तिया 9, होगा ना। तो घटाने के बाद आपका 1 बचेगा। अब जब 1 बचेगा, लेकिन हमें तो भाग देना है, कहा कि दशमलव हो लेकिन भाग पूरा पूरा दो, जब तक प्रयास करेंगे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दशमलव देंगे तो आप 1 यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे आप भाग दीजिएगा तब दीजिए, हो जाएगा फिर तो 3 बार में लगेगा जी, फिर आएगा 9, फिर आएगा 1 के। यानी ये स्पष्ट हो गया कि फिर अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं 0 देंगे तो फिर 3 बार में ही लगेगा। यहाँ पे आएगा क्या चीज 9, क्या आएगा 9, घटेंगे 1 बचे कहीं, फिर क्या आता है दशमलव दिए तो बार बार दशमलव नहीं देना, 1 दशमलव बताता है कि आप 1 हमेशा ले सकते हैं। फिर भाग देंगे तो 3 तिया 9, कमाल हो रहा है जी। फिर वही फिर क्या आता है, मैंने यह स्पष्ट हो गया कि अब 3 जन बार बार आते रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका जो दशमलव प्रसार आया वो आया है कितना 33.333 अनंत, आते रह खत्म होने वाला है। इसी को चाहते आप ऐसे लिख सकते हैं 33.3 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग ये बताता है कि 3 क्या हो रही है, बार बार आ रही है, यानी ये कभी कटने वाला नहीं है, ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटेंगे। और जब पूरा पूरा कभी भी नहीं कटते हैं तो ऐसे ही दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। बात समझ में आई, कितने बढ़िया से आपको मैंने शांत समझाया और क्या समझा दिया, अशांत समझा दिया। अब तुम लोग बताओ क्या बात समझ में आता, आई कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी एक और बातें हैं, कभी कभी आप लोग 9th का बुक लेकर आए हैं कोई, चलिए कभी कभी कुछ दशमलव के बाद निश्चित रूप से संख्या आती, कुछ भी माने कुछ भी जहीं तहीं से कुछ भी वो आ सकते हैं। ऐसे अवस्था में क्या हो जाता है, हम लोगों को समझना पड़ता है कि भाई आखिर वो कैसा दशमलव प्रसार है। नहीं समझे मेरी बात, इसलिए हम आप लोगों को एक नए टेक्निक से पढ़ा रहे हैं कि मैंने पढ़ा कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होते हैं, अशांत और अशांत। अब अशांत में भी मैंने 2 प्रकार बताऊंगा, अब बताएंगे इसी वीडियो में। अशांत में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखे ना, अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता, यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो लिखने वाले, एक होगा आपका अशांत रहेगा अशांत अनावृत्ति, कौन अनावृत्ति। एक होता अशांत ही है लेकिन आवृत्ति, जैसे ये देखिए अशांत है तो एक आवृत्ति उसका निश्चित नहीं, 3 बार बार आते रहेगा, इसको कहते वो शांत है लेकिन आवृत्ति में। एक क्या होता है वो शांत भी है, अनावृत्ति में उसकी आवृत्ति निश्चित नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मैंने कुछ भी आते रहे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे दशमलव प्रसार तब हम लोग क्या कहेंगे, अशांत अनावृत्ति कहेंगे। वो अभी इसी वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो ये एग्जाम्पल ये वाला देखे ना, ये वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला, यही पूरा एग्जाम्पल समझो किसका हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। मतलब अशांत आवृत्ति, अशांत में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एक होता है शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत है अनावृत्ति होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो ये हो सकता है, इसका एग्जाम्पल जैसे 33.33333 ये हो गया, क्या फिक्स है, कुछ भी अगर आते रहेगा। लेकिन अशांत का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें वो ये हो सकता है कि मान लीजिए 0 लिए 0.00100010001000001, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, अशांत अनावृत्ति, मैंने इसकी आवृत्ति भी निश्चित नहीं, इसका आवृत्ति निश्चित है कि बार बार 3 आएगा। यहाँ देखिए क्या होते जा रहे, 0 हमेशा क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ये तो चलिए और इसके एग्जाम्पल कई ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें हमको भी याद नहीं, एक पाई का मान जो होता है वो समथिंग कुछ होता है, आप लोगों को कुछ बातें नहीं करिएगा, ठीक है, आप लोगों को कुछ बताने वाले, हाँ मिल गया ना। जैसे √2 का मान देखिए, √2 का जो मान होता है वो होता है आप लोग 1.41
4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9। माने ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, आते रहेगा, वो भी निश्चित नहीं, कुछ भी बस समझना। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं? वो शांत अनावृत्ति, माने उसकी आवृत्ति भी निश्चित नहीं है। उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग इसे हालांकि 10th में पढ़िएगा, अभी भी सीख लो क्योंकि इसका भी जरूरत अभी भी आप लोगों को पड़ जाएंगे। वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई पी बटे क्यू के रूप में कोई संख्या है, ठीक है, तो पी बटे क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, पी बटे क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू माने नीचा में, जो नीचा में क्यू रहता है, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, अन्यथा वो शांत होगा। मगर अगर 2 होगा तो भी शांत होगा, माने नीचे में सिर्फ 5 रहेगा नीचे में तो भी शांत होगा, ऊपर कुछ भी रहे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे केवल 2 रहेगा तो भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों रहेंगे तो भी शांत होगा। अन्यथा का मतलब हुआ अगर इनमें से कोई ना हो तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत होगा। अन्यथा का मतलब अगर ऐसा कुछ ना होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। मतलब इससे फायदा होगा कि आप भाग भी नहीं दोगे। इससे आप 10th क्लास में करें, इस चीज को बढ़िया से पढ़िएगा, वरना आप भाग भी नहीं दीजिएगा और बिना भाग दिए बता दोगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ये टेक्निक हुआ, नहीं समझे मेरी बात? आपको कभी कभी कोई 10 बट्टे के रूप में कोई संख्या दे देंगे और पूछेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत या अशांत, तो आप तो भाग दोगे। लेकिन हम जो टेक्निक देने जा रहे हैं, इस टेक्निक की मदद से आप तुरंत बता दोगे कि शांत होगा कि अशांत, माने भाग देने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देंगे तब शायद आपको बेहतर समझ में आ सके। देखिए एग्जाम्पल देने का हम प्रयास करते हैं। मैंने लिखा उदाहरण के रूप में, मैंने लिया 17/8। मैंने क्या ले लिया? 17/8। जैसे मैंने 8 देखा तो इसका देखिए यहाँ पे समझो मेरी बात, 17/8 का खंडन करेगा क्या निकलेगा? 2 गुना 2 गुना 2 निकला जी। सिर्फ 2 ना आया, 2 का अलावा कोई तीसरा चीज नहीं आया। 5 भी आएगा तो भी शांत होता है, मतलब क्या लिखे हैं? 5 आएगा तो भी शांत होगा, 2 आएगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज आता है तब वो शांत नहीं होगा, वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे नीचे में, अरे भाई आपका ये समझो पी है, ये समझो आपका क्यू है, नहीं समझे मेरी बात? तो अगर 17/8 अगर है तो 8 जो नीचे वाला क्यू होता है उसका खंडन करेंगे और उसके गुणनखंड में केवल 2 आता है तो क्या हो जाएगा? तो सीधे लिख देंगे क्या हो गया? शांत। लो भागोन दे पता बता दे क्या हो गया? शांत। अब तुम लोग थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहते सर जी कैसे, हमको थोड़ा सा समझाइए। हम
अब आपका तीसरा सवाल होगा, वो किधर गए हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे है। ये आपका तीसरा सवाल है जी। तो तीसरा सवाल जो आपका है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा सवाल है 4.1/8, ये ना है। आप क्या करो, पूर्णांक को तोड़ने के लिए आप लोग जानते होंगे, तो 4 × 32, इधर से गुना करके इसको जोड़ते हैं जी। 4 × 32, 32 1 33, 33/8। अब करना क्या है, आपको भाग देना, 8 से भाग देना, किसमें, 33 में। तो 8 चौके 32 घटाओगे तो बचेगा 1, दशमलव दीजिएगा तो 0 लीजिएगा तो एक बार हो जाएगा, 8 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव यहाँ पे क्या जाएगा, 0 देंगे तो इस बार 2 बार हो जाएगा 16, फिर घटाएंगे 4 बचेगा, दशमलव दिए हुए तो 1 शून्य तो ले ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 40। पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये 5 होने लगा जी। अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 4.125। ये हो गया आपका आंसर। आंसर नहीं, शांत ना शांत बताना जी। तो बताइए क्या हो गया आपका, शांत हो गया, कट गया पूरा पूरी तो शांत। ऐसे नीचे में 8 है तो शांत तो होना ही था, टेक्निक जो आप लोगों को दिए हैं। चले, अगर हम आगे बात करें, अब क्या नंबर का सवाल, कितना कब होगा, ये समझिए 4 नंबर का। 4 नंबर का समझो, 4 नंबर में 3/13 कितना है, 3/13। अब 3/13 को अब कैसे करिएगा, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना, 13 से भाग देना 3 में, 3 में कहीं भाग तो लगेगा नहीं, 0 दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, तब आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 4, दशमलव दिए तो 1 शून्य तो ले